नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ। हम मौजूद हैं आज महेंद्रगढ़ जिले के गांव मांडोला में, और मांडोला में हमारे साथ एक ऐसे फौजी मौजूद हैं जो पूर्व में एनएसजी कमांडो रहे हैं, और फिलहाल मुर्रा पशुपालन पर उन्होंने इतना ध्यान दिया है, बहुत बड़ी डेयरी कर बैठे। जो ही वो रिटायरमेंट आए फौज से, उन्होंने दूसरी जॉब भी की, सरकारी नौकरी, लेकिन उसको छोड़कर उनका मन पशुपालन में था, तो उन्होंने एक डेयरी फार्म की शुरुआत की। हम मौजूद हैं फिलहाल देसराज मुर्रा डेयरी फार्म, गांव मांडोला, जिला महेंद्रगढ़ और हरियाणा। और पूरी जो है बातचीत करवाएंगे। फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सतीश कमांडो के नाम से प्रसिद्ध हैं, और साथ ही पूरी डेयरी दिखाएंगे, किस प्रकार जो है यहाँ पर पशुपालन किया जा रहा है, किस प्रकार की यहाँ पर भैंसें हैं। और आमतौर पर एक पशुपालकों की जो है मांग रहती है हमसे कि आप अगर कहीं जाते हैं, कोई अच्छी डेयरी दिखाई देती है आपको, तो वहाँ पर बातचीत जरूर करवाएं कि अगर कोई पशुपालन करता है, अगर कोई पशुपालन करना चाहता है, तो वो भैंस खरीदने से पहले क्या चीज़ उसमें देखकर, किस प्रकार जो है भैंस खरीदे, क्या देखकर, ताकि वो जो है धोखाधड़ी होती है कई बार, उससे बच सके। तो हमारे साथ फौजी साहब मौजूद हैं, सारी बातचीत करवाएंगे, हर विषय पर बातचीत करेंगे। तो फौजी साहब, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। सबसे पहले तो अपना पूरा परिचय दे दीजिए। नमस्ते जी, पहले तो आप यहाँ पाए, मैं आपका स्वागत करता हूँ हरियाणा न्यूज़ 24 का। और दूसरी बात यह है कि मैं जी आर्मी में नौकरी करता था पहले, और 18 साल की सर्विस करने के बाद मैं अभी रिटायरमेंट हुआ, और रिटायरमेंट होने के बाद हरियाणा पुलिस में लगा था, उसको फिर रिजाइन कर दिया। और मेरे को शुरू से ये विचार था कि मैं अपने फादर से शिक्षा मिली, ये जितने चाचा था वो घर में मेरे 4-5 पशु हमेशा रखते थे, तो वहाँ से मेरे को मिले कि भाई ये अच्छे अच्छे पशु रखते थे, एक से एक अच्छे, मतलब मुर्रा नस्ल के, तो दूध वगैरह अच्छा मिलता था। उनसे फादर से शिक्षा मिली कि अच्छी भैंस रखते, तो मैं भी इन भैंसों के एक से एक अच्छी भैंस रखूं, और इनका खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखा कि यहाँ पर अच्छा दूध मिले, एक से एक अच्छी क्वालिटी की भैंस है। जैसे ये भैंस अभी फर्स्ट बार इसने बच्चा दिया, उस टाइम इसने 15 से 16 लीटर दूध बनाया। अब की बार 1 महीने बाद ये सेकंड बच्चा देगी, तब देखो 20 या 22 लीटर दूध तक बना सकती है। और मैं फौजी साहब यही जानना चाहेंगे शुरुआत में, एक फौज का नौकरी अलग फील्ड हो गया, पशुपालन एक अलग फील्ड हो गया, ज्यादातर आमतौर पर किसान देखे जाते हैं इस लाइन में, लेकिन आपकी ये रुचि किस प्रकार बन गई इस कि आपने जैसे फौज से आने के बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन की, और थोड़े ही समय बाद उसको रिजाइन करके आप इस लाइन में आ गए, पशुपालन शुरू कर दिया, आपने डेयरी बना ली खुद की। जी सर, मेरे रिजाइन से मिले ये मेरे को इसलिए अच्छा लगा कि एक तो घर में जैसे मदर फादर की सेवा हो जाए, इनकी चॉइस ये थी कि हमेशा हम एक से एक अच्छे पशु रखें। दूसरा, खाने पीने का अच्छा मिल जाए हमारे को, जैसे आजकल क्या है कि मिलावटी सिस्टम हमारे दूधदार, तो यहाँ पर हम खुद निकालते हैं, और खुद ही यहाँ से हमारे गाँव के बंदे या महेंद्रगढ़ में जो भी यहाँ दूध लेके जाते हैं, तो अच्छी चीज़ मिले, चीज़ की हमारी गारंटी होगी, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं फॉल्ट आता है तो उसके हम जवाबदार हैं, जो चीज़ निकलती है वही मिलती है। और उसके बाद एक शुद्ध बच्चों खाने पीने को मिले, और यहाँ से लगभग जो भैंस बच्चा देती है उनको हम यहीं पर रखते हैं, और उनको पाल से पोसते हैं। जब वो 2, 2.5, 3 साल में बच्चा देती है, तभी अच्छी नस्ल की रखेंगे, और बाकी बिक्री कर देते हैं, अच्छे पैसे लग जाते हैं। तो और मैं आपको दिखाऊँ एक से एक अच्छी मुर्रा नस्ल की इनकी बढ़िया भी है। मैं वीरेंद्र सिंह को एक बार घुमा के दिखा दीजिए। फौजी साहब जानना चाहेंगे, फिलहाल आपके पास डेयरी में कितने पशु हैं? फिलहाल मेरे पास 40 के आसपास पशु हैं जी। 40 के आसपास पशु, जिसमें से दूध देने वाली जो भैंस है मुख्य मुर्रा नस्ल की, वो कितनी है आपके पास? 11 से 12 भैंस मेरे पास परमानेंट दूध देती हैं। जैसे कोई बिहारी है, कोई नाटी है, लेकिन मतलब पर डे का 1 कुंटल दूध परमानेंट फिक्स है, सुबह शाम का मिला? सुबह शाम का मिला के, और 2-4 लीटर अप डाउन का भी हो जाता है। जैसे आपने ये बताया, इस भैंस की पहली ब्यात पर 16-17 लीटर दूध था, और दूसरे में आप अनुमान लगा रहे हैं कि 20-22 लीटर तक पहुंच जाएगा। कितना समय हो गया, यही जानना चाहेंगे, कितना समय हो गया? सर, मेरे को डेयरी खोले 2 साल हो गए हो, और अभी तक टॉप मोस्ट भैंस मेरे पास 24 लीटर की आई है जी। वो मैंने महेंद्रगढ़ से खरीदी थी, अभी मैंने बिक्री कर दी जी 2.5 लाख रुपए की। सबसे टॉप मोस्ट आपकी 24 लीटर की भैंस आई है अब तक की। तो अभी आप इससे अनुमान लगा रहे हैं कि अभी आपका इस पर फोकस है पूरा, कि इसके आप 24 से भी ऊपर ले जाने वाले? हाँ जी, 24 से ऊपर जा सकता है जिसका दूध, इसके अंदर कैपेसिटी है जी। और ये भैंस मेरी जींद से लाई हुई है जी। जींद से लेके आए थे। तो इसी प्रकार दिखा दीजिए विनय सिंधु, एक बार दोबारा दिखा दीजिए। फौजी साहब चलते चलते बातचीत करेंगे आगे। जिस प्रकार यहाँ इनके पास ऐसा नहीं कि सिर्फ भैंस ही है, बल्कि गाय भी इनके पास है। साहिवाल नस्ल की जो गाय खड़ी है हम देख रहे हैं, दिखा दीजिए विनय सिंधु, और बछिया भी हैं साथ में। और इसके अलावा फिलहाल जो जिस डेयरी में हम खड़े हैं, देसराज मुर्रा डेयरी, उसमें फिलहाल इनके पास करीब 40 पशु हैं, जिनमें से 12-13 जो है भैंस भी इनके पास हैं, जो फिलहाल दूध दे रही हैं। तो फौजी साहब बातचीत करें, जिस प्रकार ये आपके पास अलग अलग भैंस है, तो इनका दूध बता दीजिए।
ये अभी परजेंट डाले इसके नीचे जी 15-16 लीटर दूध है जी। 15-16 लीटर। हाँ जी परजेंट डाले जी। कितनी ब्यात की है ये? ये अभी चौथे ब्यात में बच्चा दिया जी, फोर्थ ब्यात किया जी। 15-16 लीटर दूध है। और उसकी बात करें तो ये अभी फर्स्ट बार बच्चा देगी जी। इसकी जो माँ थी उसके नीचे थी लगभग 18 से 19 लीटर दूध था। ठीक है। हाँ ये अभी फर्स्ट बार ही अपने घर की कटिया है जी। घर की कटिया ही है। सारी वह आपकी जैसे शुरुआत की जब आपने डेयरी की उस समय आपके पास कितनी भैंस थी? उस टाइम मेरे पास जी 2 भैंस थी। 2 भैंस। हाँ जी उसी से मैंने पड़िया वगैरह जैसे इस तरह की पड़िया है यदि घर की है तो इस तरह की पड़िया मैंने तैयार करी है। एक नहीं कम से कम 15 से 20 कटिया हम तैयार कर दिए जो अंदर बनी हुई आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार देख लीजिए ये फौजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2 साल पहले 2 भैंस के साथ इन्होंने शुरुआत की और 2 साल के अंदर ही फिलहाल इनके पास 40 के करीब पशु हैं जिसमें से 12-13 तो इनके पास सिर्फ भैंस हैं। और जो कटिया तैयार कर रहे हैं वो अलग है। सारी जो कटिया तैयार कर रहे हैं जो थोड़े दिन बाद भैंस बन जाएंगी तो उसी प्रकार जो है अपने घर पर तैयार कर रहे हैं। पूरी नस्ल जो है पूरा पशुपालन जो है पूरा पशु संवर्धन जो है अपने देख रेख में अपने हाथ से जो है फौजी साहब कर रहे हैं। तो फौजी साहब जिस प्रकार आप प्रतिदिन काम करते हैं तो डाइट वगैरह क्या रहती है आपकी? सर इनका डाइट वगैरह तो देसी होता है इनका जैसे गेहूँ और खड़। भिंडोला वगैरह तो खिलाते नहीं लेकिन खड़ और जो गेहूँ का होता है उसको उबालते हैं चाट के ऊपर बनती है कढ़ाई के अंदर जी पका करके। मतलब बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं बाहर की कोई ऐसी चीज नहीं। कहते खुद ही जो है खल वगैरह तैयार करते हैं जो अनाज होता है उसको जो है गर्म करके इसी प्रकार खुद घर की बाजरा मेथी वगैरह यही खिलाते हैं जी चाट। बिल्कुल पौष्टिक आहार खिला रहे हैं। ये अपने खेती में हो जाता है यहीं से गेहूँ वगैरह जमीन अच्छी है 15 से 20 एकड़ है तो इसमें गेहूँ और ये चारा वगैरह बसों यहीं पर हो जाता है। और ये जो खाद जो गोबर होता है इसको हम यहीं पर कट्ठा साल में इकट्ठा हो जाता है उस टाइम से खेती में डाल देते हैं। और कोई यूरिया कोई डीएपी नहीं ओनली जो जैविक जो बोलते हैं ना कि वो खेती करते हैं जी। ये भी देख लीजिए ये भी खास बात है क्योंकि अक्सर देखा जाता है डेयरी वाले गोबर को इधर जैसे आसपास कोई जगह है वहाँ डाल देते हैं इकट्ठा। एक मतलब रास्ता जाम होने लगता है उन चीज़ों से। या फिर ऐसे ही कोई जैसे शहर वगैरह में देखा जाता है अक्सर वो नालियों में बहा देते हैं गोबर को उससे शिविर वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना तो कहीं बाहर डालना है ना किसी नाले वगैरह में बहाना है बल्कि गोबर को एक जगह इकट्ठा करते हैं सभी पशुओं का और उसको जैसे 1 साल के लिए 1.5 साल के लिए रखते हैं जिससे वो बाद में खाद बन जाती है। और इन्होंने साफ बता दिया कि इनकी जो ज़मीन है यहाँ पर बिल्कुल क्योंकि खेत में रहते हैं तो खुला वातावरण है साफ सुथरा वातावरण है। विनय सिंह दिखा दीजिए सारी ज़मीन जो है इनकी खुद की है तो उसमें उस खाद का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रकार की यूरिया वगैरह डीएपी वगैरह कोई प्रयोग नहीं जैविक बिल्कुल जैविक जो है खेती की जा रही है इनके द्वारा। ये एक खास बात है क्योंकि फौजी साहब हैं देश की रक्षा की है और यहाँ आकर ये फौज से आने के बाद अब स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं लोगों की तो ये खास बात है। स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं तो इस चीज़ पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि डीएपी यूरिया जो केमिकल की खेती है उससे हटकर जैविक खेती की जाए रसायनों से मुक्त खेती की जाए जहर मुक्त खेती की जाए। तो क्या कहेंगे फौजी साहब यही है? हाँ ये जी बिल्कुल जी। हम तो यूरिया डीएपी से बहुत ही नफा करते हैं क्योंकि जो जैविक खेती होती है ना खुद का ये तो हरा चारा कितना बढ़िया गेहूँ बहुत अच्छा होता है जी। एक बार डाल दो खेती में गोबर और कम से कम 3 साल बढ़िया खेती फसल देती है। तो अभी आपने जिस प्रकार बताया कि हमारी चाट वगैरह जो है ये डाइट जो एक तरीके से बोले हम तो वो पशुओं के हम घर पर तैयार करते हैं। तो बाहर का जो खल बिनोले होते हैं वो आप प्रयोग नहीं करते इनके? नहीं खड़ बिंदौड़ नहीं करते हम यहाँ से जो दलिया गेहूँ कारी बाजरा यही खिलाते हैं ज़्यादा जी। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं खल बिनोले जो बाहर के होते हैं जो बने बनाए आते हैं फैक्ट्रियों में निर्मित किए जाते हैं तो वो कुछ आवश्यक नहीं है नहीं, पशुओं वो को जरूर नहीं है जी। आपके पास यदि गेहूँ है चना है और बाजरा ना तो खड़े और काकड़ा बिंदोड़ा कोई जरूरत नहीं है। यहीं में अच्छा दूध वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है। तो फौजी साहब चलते चलते बातचीत करेंगे। विनय सिंधु आगे आ जाइए आप। जैसे पहली भैंस की बात करें इसका कितना दूध है ये बता दीजिए। सर ये अभी दूध नहीं दे रही है अभी 1 महीने बाद बच्चा देगी जी। ठीक है। तो इसकी अगली भैंस की बात करें ये अभी लगभग 8 से 10 लीटर दूध दे रही है इसके 3 महीने बच्चा देने के। जी। तो इसी प्रकार मतलब 15 लीटर से ऊपर ऊपर की हैं जितनी भैंस लगभग 14 15 16 18 तक की है। 18 तक की फिलहाल आपके पास भैंस है। हाँ जी परसेंट डाला। फौजी साहब बातचीत करेंगे आपसे क्योंकि अक्सर पशुपालक होते हैं जो चाहते हैं कि हम भी पशुपालन शुरू करें हम भी इस प्रकार डेयरी फार्म शुरू करें अपना। तो उसमें जब वो पशु खरीदने जाते हैं क्योंकि नई नई शुरुआत होती है ज़्यादा नॉलेज नहीं होती पशुओं के बारे में तो उनको मुर्रा के नाम पर और किसी प्रजाति की जो भैंस है वो एक तरीके से चिपका दी जाती है। मतलब उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है पशुपालकों के साथ जो नया नया काम शुरू करना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे किस प्रकार जो है
वो क्या कुछ भैंस में देखें, किस प्रकार चेक करें भैंस को लेने से पहले, देखो, जो भैंस ताकि लेने पता चल जाते सके हैं- कि इस भैंस की जो है क्वालिटी कैसी है, नस्ल कैसी है। देखो, जब भैंस लेने जाते हैं तो सबसे पहले तो उस भैंस का हम उसका दूध पूछते हैं, भाई कितना दूध दे रही है। उसके बाद उसको दूध को निकाल के देखते हैं कोई कोई थन वगैरह में कमी तो नहीं है। और जब भी मैं कोई नई भैंस लेने जाता हूँ तो मैं अपने फादर के साथ लेके जाता हूँ, क्योंकि पुराने हमेशा से भैंस रखते हैं तो इनको नीचे का थन वगैरह कमी या भैंस की जैसे लेवटी वगैरह काणी वगैरह या और कोई कमी हो तो ये बताते हैं इसमें ये कमी है। तो ये जब चेक करिए बताएंगे हाँ ये पास है, तभी मैं लेके आता हूँ। तो मैं अपने फादर के साथ लेके जाता हूँ। और जो अपने जो काम वाले बंदे 2 साल से मेरे पास रह रहे हैं, ये बड़ी रेख देख करते हैं, इनको साथ ले जाता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल हम मौजूद हैं देसराज मुर्रा डेयरी फार्म में। आपने नाम दिया मुर्रा का, तो यहाँ पर जितनी भी भैंस देख रहे हैं हम, या फिर कटड़े हैं, कटिया हैं, बिल्कुल मुर्रा नस्ल की हैं, या फिर कुछ ये तो नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे कर रहे हो नहीं, आप? मुर्रा नस्ल की है। और जो मैंने डेयरी रखी है ये अपने फादर की नाम पर ही रखी है, क्योंकि इसकी शुरू से च्वाइस थी कि भैंसों का पालन पोषण करते शुरू से, तो मैंने इन्हीं के नाम से फिर डेयरी रख दिया जी। जी तो ये हमारे साथ फौजी साहब मौजूद हैं, घुमा के दिखा दीजिए विनय सिंधु। पिताजी भी यहीं पर मौजूद हैं। इनका साफ कहना है कि अगर कोई भी पशुपालक जो है नई शुरुआत करना चाहता है पशुपालन की, तो वो भैंस में जो जो क्वालिटी इन्होंने बताई है वो जरूर देखें। तो हम देसराज मुर्रा डेयरी फार्म में हम मौजूद हैं। यहाँ पर प्योर मुर्रा नस्ल की जो है सारी आपको भैंस हैं, कटड़े कटिया हैं, वो क्योंकि इनके ही जो बच्चे होते हैं उन्हीं का जो है संवर्धन यहाँ पर किया जाता है, अपनी खुद की देख रेख में उनको बड़ा किया जाता है। और खास बात यह है कि कटिया जो बड़ी होती हैं उनको ये बेचते नहीं हैं, बल्कि उनका पालन पोषण यहीं पर किया जाता है। जब वो भैंस बन जाती है उसके बाद उसका जो है बेचना वगैरह होता है, या फिर अगर बेचते नहीं है तो अपनी डेयरी में रखते हैं और उसका दूध बढ़ता है। एक खास बात यह है कि यहाँ पर रखने की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हमें, क्योंकि हर भैंस के नीचे फोम के गद्दे डाल रखे हैं, फोम के जो हम मैट डाल रखे हैं, शुरू से लेके आखिर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार फोम के जो गद्दे हैं यहाँ पर देख लीजिए आप साफ तस्वीरों में। इसके अलावा हम अंदर की बात करें तो यहाँ भी आप देख लीजिए फोम वगैरह पूरी तरीके से हर भैंस के लिए डाल रखा है यहाँ पर। तो फौजी साहब अंदर की बात करें तो ये कौन सी वो है? ये जी अपने पास जो भैंस थी उन्हीं की कटिया है, और ये कटिया में रख दी। अब ये लगभग 1 से 1.5 साल में बच्चा दे देंगी सारी, और ये भैंस बन जाएंगी पूरी मुर्रा नस्ल की। यानी कि ये जन्म से लेके अब तक आपके पास ही है, आपके पास ही पूरा पालन पोषण हुआ हाँ है? जी, मेरे पास पूरा पालन पोषण हुआ है जिनका। तो ये कि नहीं है कि डेयरी फार्म है तो आप सिर्फ दूध के लिए भैंसों को रखिए, बल्कि यहाँ पर संवर्धन हो रहा है हाँ पशुओं जी, का, संवर्धन हो रहा है जी। नस्ल सुधार का काम भी नस्ल है। सुधार काम किया जाता है, और जो पशु जैसे कोई आता है तो उसको बढ़िया पशु देते भी है, ताकि वो ले जाए तो कम से कम ये बोले हाँ भाई उस डेयरी से लेके आए हम। तो जो क्रॉसिंग वगैरह होती है भैंस की, तो जोटा वगैरह अपना खुद का है या फिर किस प्रकार की? नहीं, जोटा वगैरह अपना खुद का है जी। हाँ जी, और उसी से क्रॉसिंग करवाते हैं, बढ़िया नस्ल का है। बिल्कुल ओरिजिनल मुर्रा नस्ल के झोटे से ही होती है? बिल्कुल ओरिजिनल मुर्रा नस्ल जोटे से होती है जी। जी, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि इस चीज पर कुछ खासा ध्यान नहीं दिया जाता, कोई भी नस्ल का झोटा वगैरह तो उससे क्रॉसिंग हो जाती है। मुर्रा नस्ल के एक ही है, उसी से रखवाते हैं। ये भी खास बात यहाँ देखने को मिली है, क्योंकि मुर्रा नस्ल पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नाम भी देसराज मुर्रा डेयरी फार्म है, तो मुर्रा का जहां तक बात आती है तो अक्सर देखा जाता है कि क्रॉसिंग करवाते समय इस चीज़ का कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इनका झोटा भी खुद मुर्रा नस्ल का है, प्योर मुर्रा नस्ल का। और जो क्रॉसिंग हर भैंस की मुर्रा नस्ल के झोटे से ही होती है। तो ये कहने का साफ मतलब है कि यहाँ पर नस्ल सुधार पर और पशु संवर्धन पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि फौजी साहब हमारे साथ मौजूद है। अगर ये किसी चीज़ में हाथ डालते हैं तो उस काम को बिल्कुल शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ 100% ही करते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं छोड़ते, क्योंकि फौजी का एक स्वभाव और एक हाव भाव इस प्रकार का होता है कि वो मेहनत में विश्वास रखने वाले होते हैं। फौजी साहब जो व्यवस्था देख रहे हैं हम यहाँ पर, हर भैंस के नीचे मैट डाल रखे, तो मैट डालना कुछ जरूरी है? नहीं, मैट से क्या होता है कि इनकी साफ सफाई अच्छी हो जाती है। भैंसों को बाहर निकालेंगे, इनके ऊपर पानी से प्रेशर साफ करते हैं, बड़े साफ हो जाता है पर डे। और यहाँ पे गर्मी सर्दी का विशेष प्रबंध रखा गया है। जैसे गर्मी वगैरह होती है तो इसके टाटे वगैरह बांध रखी है, सर्दियों में इनके तिरपाल वगैरह बांध देते हैं। तो हर पशु का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो हमारे काम वाले बंदे ये अपने ये भी बहुत अच्छे काम वाले हैं, ईमानदार और मेहनती बंदे, इनको काम बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने हिसाब से अपना काम करते रहते हैं। तो जो टीन साइड के नीचे आपने जो ये लगा रखी हैं, जो पुराने समय में हम खुड्डी बोलते थे जिस चीज को, तो वो ये जो बनती हैं, तो ये किस लिए लगा रखी है आपने? ये इसलिए है ताकि इनको जैसे गर्मी का पशुओं का ताप नहीं आए, ऊपर ही रहे। जिस जो टीन शीट के और टाटी के बीच में 1.5 से 2 फुट का गैप है, तो गर्मी को ऊपर ही भाप लेती है। नीचे गर्मियों में क्या होती है, एसी काम करती हैं। ठीक है,
ठंड रहती है यहाँ पर। और इसके अलावा विनय सिंह दिखा दीजिए, व्यवस्था हम दिखा रहे हैं क्योंकि टीन शेड गर्मी में गर्म हो जाती तो वो पूरी तरीके से तापमान ज्यादा बढ़ जाता है अंदर का। तो उसके लिए यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जो ईंट बनती है वो ऊपर के ऊपर रहे, नीचे ना आए, पशुओं को गर्मी ना लगे या फिर पशु गर्मी से बीमार ना हो। इसके अलावा हर भैंस के नीचे मैट वगैरह डाल रखे हैं ताकि साफ सफाई में व्यवस्था ठीक रहे और जो है पशुओं को ज़्यादा वो कीचड़ वगैरह ना हो, दलदल वगैरह ना बने। और इसके अलावा यहाँ पर पंखों की भी उचित व्यवस्था है सभी पशुओं के लिए। सबसे मुख्य बात है, अगर कोई आपसे भैंस खरीदना चाहता है तो वो किस प्रकार संपर्क करे, अपने नंबर बता दीजिए, अपना एड्रेस बता दीजिए। सर जी मेरा गांव मांडोला, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा, और नाम है सतीश फौजी, और मोबाइल नंबर है 9466 223 916। सतीश फौजी के नाम से जानते जी। हाँ जी। तो अगर कोई आपसे जानकारी लेना चाहे तो जानकारी भी ले सकता है। हाँ जी, जानकारी भी ले सकता है, और यदि किसी को अच्छी कटिया या अच्छी भैंस चाहिए तो खरीद के लेके भी जा सकता है, मुर्रा नस्ल की। मुर्रा नस्ल। जी सर, मुर्रा पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है आपके पास, मुर्रा नस्ल की। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुर्रा पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है जी। हाँ जी, नस्ल सुधारने का काम किया जा रहा है जी यहाँ पे। एक सवाल और करेंगे हम चलते चलते, जो आपने बताया प्रतिदिन हमें 1 कुंटल के करीब जो है दूध निकलता है सभी पशुओं का मिलाकर सुबह शाम, तो दूध का करते क्या है आप? सर जी जो प्रतिदिन दूध निकलता है, सुबह शाम का 1 कुंटल दूध अपने महेंद्रगढ़ लेके जाते हैं, और महेंद्रगढ़ अपने ही घर पर रखते हैं, वहीं से ही दूध सप्लाई हो जाता है। अपना आप बंदे लेके जाते हैं, शुद्ध चीज़ जिसको देंगे अच्छी चीज़ देंगे, ताकि वो याद करे हाँ भी इतना बढ़िया चीज़ देंगे, किसी प्रकार कोई मिलावट वगैरह वो नहीं है जी, प्योर। यानी कि किसी फैक्ट्री वगैरह में या फिर जैसे अमूल हो गया या फिर गणपति हो गया, तो इस प्रकार ये जो गाड़ियां लेने आती हैं उनको नहीं देते हैं, जो लोकल जो लोग हैं जो घर के लिए लेके जाना चाहते हैं उनको उनको देते हैं। उन्हीं को देते हैं जी, किसी कंपनी या किसी गाड़ी नहीं देते, लोकल यहीं से दूध लेके जाते हैं, उन्हीं को दूध देते हैं लोकल परिवारों के लिए। जी सर। हमारे साथ सतीश फौजी मौजूद थे, बातचीत में इनकी पूरी डेयरी दिखाई। देशराज मुर्रा डेयरी फार्म में हम मौजूद थे, गांव मांडोला, जिला महेंद्रगढ़ और हरियाणा में। मोबाइल नंबर इन्होंने बता दिया है, और साथ ही जो है हर पशु को खासियत दिखाई, कितना दूध है इनकी भैंस, कम से कम कितने दूध की भैंस है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दूध की भैंस है, वो सारी चीज़ हमने दिखाई। इनके जो कितने पशु हैं सारी चीज़ों से रूबरू करवाया, किस प्रकार जो है व्यवस्था है इनकी, हर चीज़ से हम रूबरू करवा चुके हैं। अगर आप यहाँ से मुर्रा नस्ल की जो है भैंस खरीदना चाहते हैं आप आ सकते हैं। आप नंबर से बातचीत करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी हमने दे दिया। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार।